जय श्री हरि। आज पुरुषोत्तम मास का अध्याय 17वां दिन है। आज सोमवार का भी दिन है। पहले आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की कथा। उसके बाद हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की व्रत कथा। अध्याय 17। प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। एक बार की बात है, श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौसर खेले। खेल आरंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने गुस्से में आके पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बात उनको बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से पूछा, व्रत विधि बताइए। अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान करना और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। उसके बाद आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ और जो जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और एक आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी जी विधिवत व्रत का किया, रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी फिर से उस पुजारी को देखकर पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कहने के अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में सदा लगा रहता है। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने भी किया। उनका फल स्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से व्रत विधि किया। वह विदेश गया। वहां की राजा की कन्या का विवाह था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक और जाकर बैठ गया। जो हथनी थी माला उसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। उसके बाद दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने माता जी से पूछा कि किस पुण्य से आपको मैं प्राप्त हुआ। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह प्रसन्न हुआ। राजा के मरने के बाद ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह उस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दिया। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, इस पत्नी को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने रानी को निकाल दिया।
रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची, जो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रुक, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन जिस वस्तु पर उसका हाथ लगता उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर एक दिन गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सब विधिवत व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से अब मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे आने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचारण हुआ। उसके बाद शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शिव जी की जय। हर हर महादेव। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा, अध्याय 17। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृंधवा का क्या हुआ सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश कहा गया है। नारायण बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृंधवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सुखदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चिंता को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा के लिए वन गया। इस प्रकार करते हुए उस देव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प के लेने के लिए वे वन गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर समयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए जल में खड़ा हुआ। वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां था जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता उस अथाह जल में उस बालक का मृत्यु हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे सब समस्यक मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली हो गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता बिलाप करता गदगद अक्षर से बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो।
देवाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदनीय काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं किया, फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध, दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आई? क्यों नहीं होती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दयी हो। सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ है? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूं? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय को ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा हो रही है? माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे दूर के मार्ग को क्यों चले गए? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र, राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्न वे प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले दयालो, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवाधिदेव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे बैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे वैवाहिक देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से मुझे मुक्ति दिलाओ, मेरी रक्षा करो। हमारा समान सठ दूसरा कोई नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र में दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? तो ये रही आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। अगर आप सभी को मेरी कथा यह अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। जय श्री हरि।